एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिंसू अपने एक दोस्त के फादर का हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ पावरफुल लोग आकर परेशानी खड़ा करने लगे होते हैं और उसका दोस्त के फादर का सर्जरी करवाने से रोक देते हैं, जिससे लिन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो अपना पावर दिखा देता है। जब उन्हें पता चलता है कि लिन के पास में रैंक 6 का पावर है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन लिनसू उनसे कहता है, अब जबकि अंकल ये कलिप्स को तुम लोगों ने तोड़ दिया है तो मैं तुम लोगों को भी तोड़ देता हूँ। डॉक्टर भाई, आप ऑपरेशन करने के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि आज आपको ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। वहीं पर ये सब सुनकर वो लोग अब और ज़्यादा डर गए होते हैं और कहने लगे होते हैं कि हम लोग पू फैमिली के मेंबर हैं, हमारे पू फैमिली के लिए हमें छोड़ दो। लेकिन दूसरे तरफ में पू फैमिली के बारे में सुनकर वो और ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है कि मैं उनसे अपना स्कोर सेटल करने ही वाला था, लेकिन अब जबकि तुम लोग खुद ही मेरे पास में आ गए हो तो मैं तुम ही लोगों से इंटरेस्ट ले लेता हूँ। ये बोलकर वो उन लोगों को पीट कर रख देता है, जो देखकर डॉक्टर का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और लिनसू उसके पास में जाते हुए कहता है कि अब तुम मुझे अपने वाइस प्रेसिडेंट के पास लेकर जा सकते हो ना। वहीं पर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है, इसीलिए वो उसे उसके पास लेकर चला जाता है। मगर वहाँ पर दरवाज़ा पर गार्ड कर रहे गार्ड उसे रोकते हुए कहते हैं कि मिस्टर पू वाइस प्रेसिडेंट से बातें कर रहे हैं और कोई भी आउटसाइडर अंदर जाना अलाउ नहीं है। उन्हें देखकर लिनसू सोचता है कि यहाँ पर तो एक वॉचडॉग भी है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिल जाएगा। वहीं पर कमरे के अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर मिस्टर पू वाइस प्रेसिडेंट से बातें कर रहा होता है, जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट उससे कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, हमने पूरी तरह से अरेंज कर दिया है, वो मिस्टर ये बंदा का अब कोई बचा सकता ही नहीं है। मिस्टर पू इसके जवाब में कहा था, लेकिन मेरा सब ऑर्डिनेट मुझसे कहा है कि मिस्टर ये का कोई रिलेटिव है जो कि सर्जरी का फीस पे करने में हेल्प कर दिया है और वो भी काफ़ी सारे क्रिस्टल का यूज करके पे कर दिया है। इसके जवाब में वाइस प्रेसिडेंट उसका तलवा चाटते हुए कहता है कि अब जबकि मिस्टर ये ने आपके लग्जरी कार को ठोक दिया है तो उससे कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा ना। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका कमरा का दरवाज़ा टूटता है और उसमें से उनका गार्ड उनके तरफ में फेंका जाता है, जो देखकर अंदर में मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पूछने लगे होते हैं कि आखिर किसका इतना हिम्मत हो गया। वहीं पर लिनसू को दिखाते हैं जो कि अंदर में एंटर करते हुए कहता है, माफ़ करना, ये कुत्ता मुझे अंदर आने देने से रोक रहा था, इसलिए मुझे बस थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना पड़ गया था। उसे उतना ज़्यादा एरोगेंट होता देखकर मिस्टर पू काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा बॉडीगार्ड को चोट पहुंचाकर तुमने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। ये बोलकर वो अपने एक बुढ़ा बॉडीगार्ड को जो कि रैंक 6 का होता है उसे लिनसू का खेल ख़त्म करने के लिए कहता है, इसलिए वो बुढ़ा अपना मार्शल स्किल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर लिनसू कहता है, क्या बात है, तुम भी रैंक 6 के हो लेकिन मेरे सामने तुम ज़्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हो। ये बोलकर वो काफ़ी आसानी से उसका अटैक को काउंटर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो बुढ़ा खून की उल्टी कर देता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहने लगा होता है कि ये एक रैंक 6 का वॉरियर है। रैंक 6 के बारे में सुनकर मिस्टर पू भी काफ़ी ज़्यादा डम्फाउंडेड रह जाता है। वहीं पर लिनसू उससे कहता है कि मेरे अंकल ये को छूने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया था, इसका कीमत तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने मर्डरस इंटेंशन को दिखाकर उस पर अटैक करने जाता है, जो देखकर वो बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा होता है कि ज़रूर ये कोई बहुत ही बड़ा गलतफहमी हो गया होगा। ये बोलकर वो लिन को रोकने की कोशिश करते हुए जल्दी से उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है, इसलिए मिस्टर पू जल्दी से वहाँ से अपना जान बचाकर भागने लगा होता है, लेकिन उससे पहले ही लुवो अपना शॉट उसके गले पर रख देती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और भाग ही नहीं पाता है। वहीं पर वो देखकर वो बुढ़ा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और किसी तरह से लिन से बचकर जाकर अपने यंग मास्टर को लुवो के अटैक से बचाता है, लेकिन इस चक्कर में उसे चोट लग जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि इस लड़की का ताकत तो उस लड़के से बिल्कुल भी कम है ही नहीं। आखिर उस मिस्टर ये बंदे के पास में इतना पावरफुल रिलेटिव कैसे हो सकता है। ये सोचकर वो जल्दी से उनसे कहने लगा होता है कि मेरा यंग मास्टर ने पहले गलती कर दिया था, इसलिए हम लोग कंपनसेट करने के लिए तैयार है। 5 मिलियन नहीं 10 मिलियन, $10 मिलियन कैसा रहेगा। वहीं पर ये सभी बातें सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है कि अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकते हो। आज मैं उसे उसका हाथ पैर को तोड़कर दर्द देने वाला हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी वाला आकर उन्हें रोकते हुए पूछने लगे होते हैं कि आखिर कौन वायदी सिटी में परेशानी खड़ा कर रहा है। आर्मी को देखकर वो लोग जल्दी से जाकर लिन के बारे में कंप्लेन करने लगे होते हैं।
उनकी बातें सुनकर कैप्टन थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि मेरा ज्यूरिडिक्शन में उसने सच में किसी को चोट पहुंचा दिया है, जल्दी से जाकर उसे अरेस्ट कर लो। अपने कैप्टन की बातें सुनकर सभी लोग उन दोनों को घेर लेते हैं और अरेस्ट करने की तैयारी करने लगे होते हैं। वो देखकर लिंसू उनसे कहता है कि उसने एक ऑर्डिनरी बंदे को पीटकर सीरियसली इंजर्ड कर दिया था, लेकिन तुम उन्हें इग्नोर करके मुझे अरेस्ट करने आ रहे हो। वहीं पर लुओ कहती है कि फालतू का बकवास करने के बजाय में हम उन्हें ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं। ये सुनकर वो कैप्टन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ये बाय दी सिटी है, क्या तुम यहाँ पर ओपनली फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना चाहते हो। ये बोलकर वो उन्हें अरेस्ट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक दूसरा आर्मी का ग्रुप आकर उन लोगों को रोक देता है और उनका कैप्टन उन्हें रोकते हुए कहता है कि ऑफिसर जिन, तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो गए हो ना, तुम सच में एक 1 स्टार मेडल वाले सोल्जर को अरेस्ट करना चाहते हो। ये सुनकर ऑफिसर जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और लिन को डर भरी नज़रों से देखने लगता है। वहीं पर कैप्टन किन अपना बात को पूरा करते हुए उससे कहता है कि वो सिर्फ 1 स्टार मेडल वाला सोल्जर ही नहीं है, बल्कि सिंग्याओ सिटी के ज़ॉम्बी को ख़त्म करने में फेडरल गवर्नमेंट का हेल्प भी किया है। अब मैं उसके लिए 2 स्टार मेडल के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। ये सब सुनकर वो सिर्फ ऑफिसर जिन ही नहीं बल्कि उसके सभी के सभी टीममेट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी ऑफिसर जिन जल्दी से उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो कैप्टन उससे कहता है अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो तुम लोग जा सकते हो। इसलिए वो लोग जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में लिन इधर उधर देखते हुए कहता है आखिर यंग मास्टर पू कहाँ चला गया, कहीं वो भाग तो नहीं गया ना। खैर वो भाग गया तो उसे भाग जाने दो, वैसे भी यहाँ पर एक और बंदा है। ये बोलकर वो वाइस प्रेसिडेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे अपने तरफ आता देख अगर वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहने लगा होता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैं जल्दी ट्रीटमेंट अरेंज कर देता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी कैप्टन जल्दी से उसे भागने के लिए कहता है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसे भगाने के बाद में वो लिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम सिर्फ 6-7 महीने ही बाहर थे, लेकिन तुम ऑलरेडी रैंक 6 में पहुंच गए हो, तुम तो सच में एक मॉन्स्टर निकले। लिन कहता है कैप्टन किन भी बैड नहीं है, आप तो ऑलरेडी एक कर्नल बन गए हैं। कैप्टन किन उससे कहता है कर्नल होने का क्या फ़ायदा, ये तो सिर्फ एक टाइटल है। वॉरियर्स को तो तुम्हारा जैसा होना चाहिए जो कि अपना ताकत को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। ये बोलकर वो दोनों वहीं पर बैठकर कैचअप करने लगे होते हैं, जहाँ पर कैप्टन किन उससे कहता है कि पू फैमिली बाय दी सिटी में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हालांकि तुम अभी पावरफुल हो गए हो, लेकिन तुम्हें उनके हिडन इविल डीड से केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी कोई स्नाइपर से लिन पर निशाना लगाकर शूट कर देता है, जो देखकर लुओ काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए जल्दी से उसे बचने के लिए कहती है। इसलिए वो किसी तरह से उससे बच जाता है और सोफा के पीछे छुपते हुए कहने लगा होता है कि यहाँ पर तो सच में एक स्नाइपर है। वहीं पर वो देखकर कैप्टन किन भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और अपने लोगों को ऑर्डर देने लगता है, लेकिन वहीं पर लिंसू खिड़की पर से जंप करके स्नाइपर को पकड़ने चला जाता है, जो देखकर कैप्टन किन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहने लगा होता है कि ये तो 10वां फ्लोर है। लेकिन वहीं पर लिंसू उसका कोई भी बात ना सुनकर जल्दी से अपने उस पक्षी को निकाल कर उसका पीछा करने के लिए भेज देता है और खुद ही उस बिल्डिंग पर जाने लगता है, जो देखकर कैप्टन किन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है कि हालांकि रैंक 6 वाला उड़ नहीं सकता है, लेकिन उनका जंप करने का एबिलिटी तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। वहीं पर दूसरे बिल्डिंग के छत पर उसी स्नाइपर को दिखाते हैं, जो कि वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है कि आखिर मैं मिस कैसे कर गया। वो भागने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लिन का रैंक 6 का क्रिस्टल आकर उसके मुंह पर अटैक कर देता है और वो उसका नाक को काटने लगा होता है, जिससे वो स्नाइपर काफ़ी ज़्यादा दर्द से छटपटाने लगा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिंसू का पक्षी भी अपना आइस वाला पावर से अटैक कर देता है। अचानक इतना ज़्यादा ठंडा हवा को फील करके वो जल्दी से किसी तरह से उस क्रिस्टल से खुद को छुड़ाता है और उस पक्षी के अटैक को काउंटर करता है। लेकिन तभी वहाँ पर लिंसू पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो स्नाइपर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहने लगा होता है कि ये तो 28वां फ्लोर है, लेकिन तुम एक बंदर के जैसे कैसे कूद कर आ गए हो। वहीं पर लिंसू उससे कहता मैं कोई बंदर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर चिकन को मारने आया हूँ। ये बोलकर वह अपना फिनिक्स वाले स्किल का यूज करके उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एक दूसरा बिल्डिंग पर से एक दूसरा स्नाइपर उस पर अटैक कर देता है, जिससे लिन फिर से किसी तरह से बच जाता है और कहता है मुझे लगा नहीं था कि उसका कोई हेल्पर भी होगा। वहीं पर वो स्नाइपर उससे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैंने तुम्हें मिस कर दिया था, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगा था कि तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर चलकर आ जाओगे। तभी वहाँ पर उसके काफ़ी सारे हेल्पर आ जाते हैं और वो लोग एक साथ अटैक करने आगे बढ़ने लगते हैं,
जो देखकर लिंसू कहता है, ओह तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम लोगों को मुझे मारने के लिए हायर किया गया है। चलो अब जल्दी से बताओ कि तुम लोगों के एम्प्लॉयर कौन है। अगर बता देते हो तो मैं तुम लोगों को इजी डेथ दूंगा। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि फालतू का बकवास करना बंद करो। ये बोलकर वो स्नाइपर बंदे अपने लोगों को उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। इसलिए लिंसू उनके अटैक को काउंटर करते हुए सोचता है कि ये सभी के सभी लोग तो रैंक 5 का वॉरियर है। ये सोचकर वो जल्दी से अपना फिनिक्स वाले स्किल का यूज करके उन पर अटैक तो कर देता है, लेकिन तभी फिर से लिन पर कुछ स्नाइपर दूसरे बिल्डिंग पर से अटैक कर देते हैं, जिससे वो बहुत ही मुश्किलों से बचते हुए सोचता है कि मैं तो उन स्नाइपर्स के बारे में भूल ही गया था। और उसका इसी हैरानी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।